नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। हमारे साथ जुड़े हुए प्रोफेसर विनय सिंह जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बिहार में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या लग रहा है कि नीतीश बाबू एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं? नीतीश बाबू अब अटरी पटरी मारने की हैसियत में नहीं है। कुछ दिन शेष हैं और वो उनके अंतिम काल अंतिम क्षणों की बारी है। मैं तो एक ही वाक्य यूज करता हूं कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति जो अपनी अर्थी अपने कंधे पर लेकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अभी कितनी दूर तक चलेंगे अपनी अर्थी लेके अपने कंधे पर, ये देखने की बात है। इस बार पार्टी के उनके उनके व्यक्तित्व का और सब कुछ सत्यानाश हुआ पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि उनका कैरेक्टर आज लालू प्रसाद यादव से भी निचले स्तर का हो गया है। अब उनके बिहार में रहने से, बिहार में राजनीति में रहने से, बिहार के दुर्भाग्य से ज्यादा किसी भी प्रकार का सौभाग्य नहीं चमकने वाला है। इसलिए बिहार की जनता और बिहार के बच्चे बच्चे को यह पता है कि अब नीतीश कुमार अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। उनके पलटी मारने से, उनके रहने से, ना रहने से बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो ना रहे तो शायद बिहार कुछ बेहतर कर सकता है। तो नीतीश कुमार नाउ ऐसी मरी हुई मुर्गी की तरह है जो कोई खा भी नहीं पा रहा है और निगल भी, उल्टी भी नहीं कर पा रहा है। जी, तो नीतीश कुमार ने, लेकिन ये जो लल्लन सिंह का इस्तीफा लिया गया है, उनसे बोला गया कि आप अपने आप ही इस्तीफा दीजिए, क्या उन्होंने अपने आप दिया है? देखिए, लल्लन सिंह को भी पता है, नीतीश कुमार को भी पता है, उनकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को पता है कि कुछ ही महीनों के बाद इस पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। शायद ऑफिस में कोई झाड़ू पोछा करने वाला भी नीतीश की पार्टी में ना रहे, वो भी उस स्थान को छोड़ के चला जाए। ऐसे में लल्लन सिंह का इस्तीफा देना और आरजेडी के साथ करीबियां होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ पाएगा वो आरजेडी को ज्वाइन करेगा। तो लल्लन सिंह का समय से पहले, वो कहते हैं ना, जब जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे पहले ही भगदड़ मचा देते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो वही हालत है लल्लन सिंह की। और वही बहुत सारे और भी पार्टी के नेताओं को आप देखेंगे कि वो चंद दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी को वो पूरा कार्यकाल करने से पूर्व ही छोड़ करके या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे कुछ, या तो फिर वो आरजेडी की तरफ अपना रुख करेंगे। जिनको उन दोनों जगहों से जगह नहीं मिलेगी वो कुछ निर्दलीय कैंडिडेट अपना बन के उतरेंगे मैदान में और उनका भी सत्यानाश होना तय। अब ऐसी परिस्थिति में लल्लन सिंह क्या नीतीश कुमार क्या लालू प्रसाद यादव क्या उनके अपनी पार्टी के विधायक क्या क्या करेंगे, अभी देखते जाइए। नहीं सर, इस तरीके की जो बातें थी वो की जा रही थी कि लल्लन सिंह से जो इस्तीफा है वो नीतीश कुमार ने कहकर ही दिलवाया है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी जब आरसीपी सिंह थे, उनकी जो करीबी थी वो बीजेपी के साथ में नजर आती थी। लल्लन सिंह की ऐसा बताया जाता है कि आरजेडी के करीबी हैं, वो बन गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं। देखिए, जो तो माहिर मतलब खिलाड़ी इस क्या ये जो फील्ड के, नीतीश कुमार का डर है कि मैं तो अगर किसी को भी अध्यक्ष बना दे रहा हूं, वो अपने हाथ में कमान है, या फिर जो हमारे जो विपक्षी हैं उनके साथ में जो बातचीत है वो करता है? देखिए सीधी सी बात है, जो पार्टी अपने अस्तित्व का आखिरी लड़ाई लड़ रही हो, जिसका कोई अस्तित्व बचा ना हो देश में, राज्य में, लोगों के बीच में, उसमें आप किसी का इस्तीफा दे इस्तीफा ना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 4 6 महीने में सारे इस्तीफे सड़कों की किसी रोड पे पड़े मिलेंगे, जो ना किसी आरजेडी के काम आएंगे, ना किसी बीजेपी के काम में आएंगे, ना नीतीश कुमार की पार्टी के काम आएंगे, ना नीतीश कुमार के काम आने वाले। तो कुछ लोग अपने आसपास तो नजदीकियां बनाएंगे ना, क्योंकि राजनीति के जो चूहे हैं ये अपना अस्तित्व तो खत्म नहीं कर देंगे। या राजनीति दिग्गज हाथी हैं जो अब तक हाथी के रूप में आप देखते थे उनको, वो कैरेक्टरलेस पार्टी के साथ अपना अस्तित्व तो खत्म नहीं कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, जहां जिसको जैसा अवसर मिलेगा उस अवसर का उपयोग करेगा। तो नीतीश कुमार की पार्टी का हर विधायक इसी प्रकार के चाल ढाल रंग रूप में आपको नजर आएगा। उसमें लल्लन सिंह एक है, और ऐसे कितने लल्लन सिंह हैं आपको कुछ ही महीनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि पार्टी का अब कैरेक्टर नहीं रहा। पलटू चाचा जो नाम है वो कर्म है बन गया है।
आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ युद्ध लड़के आप जीते, अब उसी की गोद में बैठ करके केवल मुख्यमंत्री पद नहीं है, बिहार का मान सम्मान है, बिहार का विकास है, बिहार के बच्चों का मान सम्मान है, वहां के वोटरों की मान सम्मान को भी ध्यान में रखने की जरूरत थी, वरना जो 45-46 सीट आपको मिली उसका भी सर्वनाश होना तय है। कैरेक्टर के अलावा बताइए आपको क्या पसंद करेंगे आप? मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल भी हैं दिल्ली में, कौन पसंद कर रहा है? कौन पसंद कर रहा है जो दवाई के घोटाले में आज अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना? तो कैरेक्टर पसंद करता है आदमी। मुख्यमंत्री कौन है, किस परिवार से है, कितनी उसकी हैसियत है, इससे क्या लेना देना आपको? इससे बिहार का क्या भला हो जाएगा? तो बिहार का भला, बिहार का मान सम्मान, बिहार के बेटे बेटियों का मान सम्मान जिसने रौंद डाला हो और उस पार्टी के साथ मिल गया हो जिसने यही करके राजनीति में रहे और बिहार का ऐसा सत्यानाश किया कि अब तक बिहार ऊपर नहीं आ पाया, तो आप यकीन मानिए कि बिहार के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। पैसे वाले दिल्ली में जो थे वो भले बिजली के बिलों में और पानी के बिलों के चक्कर में बिक गए हों, लेकिन एक आम व्यक्ति का स्वाभिमान, एक आम व्यक्ति की इच्छा कभी नहीं बिकती, और इसका परिणाम आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा। जी, लालू प्रसाद यादव के ही करीबी थे मुलायम, अखिलेश, क्या हालात किया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, आपने देखा? मायावती का हालत आप देखें, क्या हालात उनके पैदा हो गए हैं। अपना एक सीट स्वयं हाथी अकेले अपनी एक सीट बचाने में अब मुश्किल महसूस कर रही। तो बिहार की जनता को नीतीश कुमार बेवकूफ ना समझे, लल्लन सिंह भी बेवकूफ ना समझे। ऐसा माकूल जवाब देगी इस बार कि उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि राजनीति होती क्या है, कैसे करते हैं। बिहार के बच्चे में भारत को सबसे ताकतवर भारत बनाने की प्रेरणा भरी हुई है, इच्छा भरी हुई है। वो अपने बिहार के मान सम्मान को 7वें आसमान पर देखना चाहता है, लेकिन इन नेताओं के मन में जरा से भी लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है कि वो थोड़ा सा भी तो ईमानदारी दिखाएं। तो ऐसे में आप यकीन मानिए कि नीतीश कुमार की पार्टी, लल्लन सिंह का कैरियर, बहुतों का कैरियर इस बार जनता चौपट करेगी और एक नई राजनीति, एक नया दृश्य देखने को मिलेगा आपको। जिस दृश्य के तरफ आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो दृश्य बिहार को बदलने के लिए बेताब है। एक तरफ तमाम राज्यों में पार्टी बनाकर पार्टियों को जिताने वाला, हराने वाला चाणक्य प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ मनीष कश्यप आया है, तीसरी तरफ बिहार का हर बच्चा, मैंने कहा, भारत को स्वर्णिम भारत के रूप में देखने की। आप ये मान के चलिए कि बिहार की राजनीति मात्र 6 महीने में ऐसा उबाल मारेगी, उस उबाल में कई कीड़े पतंगे राजनीति के जल के मर जाएंगे, लेकिन उनका अस्तित्व बचने वाला नहीं, क्योंकि जिसने बिहार के अस्तित्व को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया है, उसके अस्तित्व को बिहार के लोग मिट्टी में मिला करके ही दम लेंगे। और एक सुनहरे बिहार की जो इसमें इच्छा शक्ति होगी, बनाने की ताकत होगी, उसी को बिहार के लोग चुनेंगे, चाहे वो ए पार्टी हो, चाहे बी पार्टी हो, चाहे ए कैंडिडेट्स हो, चाहे बी कैंडिडेट्स हो, चाहे वो राजनीति के महारथी हो या राजनीति का नया नवेला लड़का हो, जिसके अंदर बिहार की मिट्टी के प्रति मान सम्मान, बिहार के बच्चों का मान सम्मान, उनकी उन्नति, उनके पूरे विश्व में मान सम्मान को रेखांकित करने वाले कैरेक्टर्स होंगे, विचार होंगे, वही जीतेगा बिहार। और ये अब इनके बस की बात नहीं है। और नीतीश कुमार की पार्टी तो मैं तो कह रहा हूं 6 महीने के अंदर टूट फूट हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा तो एक नाम, कंकाल जो बचता है, उससे ज्यादा कुछ हैसियत अब नीतीश की पार्टी की है नहीं। जिस पार्टी का जो इस तरीके की जो खबरें हैं वो भी बिहार से आ रही हैं कि जो बिहार के जो एमपीज हैं, क्योंकि अब 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, बिहार के जो एमपीज हैं, खासकर जो जेडीयू के जो एमपीज हैं, जो भी ये जीते हैं 16-17 सीटें,
उनका ये कहना है कि अभी तो हमने ये जो सीटें हैं वो जीत ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। अब मतलब अब उन्हें जो अपनी हार है उसका डर वो सताने लग गया है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है उलट पलट की। आप एक चीज समझ ले, मैंने कहा बिहार के लोग बहुत बड़े कैरेक्टर के साथ जीते। वो कैरेक्टर मान सम्मान का है, वो कैरेक्टर स्वाभिमान का है, वो कैरेक्टर ईमानदारी का है, वो कैरेक्टर भारत को सबसे ताकतवर राष्ट्र और बिहार को अपने 7वें आसमान पर देखने का हर समय दिल में एक तमन्ना लेके जीते। जब मोदी जी थे, नीतीश के सांसद लड़ रहे थे मोदी जी के नाम पर, तो वो तमन्ना जीत रही थी, वो आशाएं जीत रही थी, उन आशाओं को बल मिल रहा था। लेकिन जब वो आशाएं नहीं रहेंगी, वो तमन्नाएं नहीं रहेंगी, वो स्वाभिमान, वो आत्मविश्वास नहीं रहेगा, वो आशाएं जो बच्चों ने देखी हैं, बिहार के बच्चों ने देखी है, माताओं बहनों ने देखी है, भाइयों बहनों ने देखी है, वो नहीं रहेगी, तो कैसी राजनीति, कैसा चुनाव। तब तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों को बिहार में हारना पड़ेगा, और नीतीश कुमार की पार्टी हारेगी तो जीतेगी कौन? तो जीतने वाला भी तो वहां पे एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे जो लालू प्रसाद यादव के साथ अनुभव है बिहार का, वो कोई नया अनुभव तो है नहीं, बच्चा बच्चा उसके लिए महसूस करता है वो खट्टा मीठा अनुभव। तो मैं यही कहूंगा कि देश के युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में आगे आने की जरूरत है। आज आप देखें, मनीष कश्यप को एक्सेप्ट करने की पावर बड़े बड़े नेताओं में नहीं है, कहीं यही ना मुख्यमंत्री बन जाए, अगर इसको पार्टी है ना, कहीं यही ना मुख्यमंत्री बन जाए दावेदार, और जब बिहार की पूरी जनता झाड़ के सोशल मीडिया पर सभी प्लेटफॉर्मों पर गर्दा उड़ा दे कि इसी को मुख्यमंत्री बनाओ, तो बड़े बड़े नेता पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे युवाओं को आगे आने की जरूरत है, परिणाम चाहे जो कुछ हो। बिना युवा के, बिना नए रक्त के आप ये समझें कि इन पुराने घिसे पिटे नेताओं से बिहार का भविष्य बदलेगा, तो नहीं बदलने वाला है। आपको युवा नेता, क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी के साथ जाएंगे 24 से पहले? बीजेपी मरी हुई मक्खी को कभी दूध के पास फटकने नहीं देगी। समझ रहे कि नहीं? कैरेक्टर है भाई, भारतीय जनता पार्टी का मतलब कैरेक्टर। और बीजेपी अगर कैरेक्टर ही छोड़ देगी तो बीजेपी के पास अस्तित्व क्या होगा? उसका भी अस्तित्व वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी जैसा होगा। तो बीजेपी को अपने कैरेक्टर को बनाए रखना, राष्ट्र भक्ति का कैरेक्टर है, समाज के सबसे निचले वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का निश्चय है, और वो उस निश्चय से डिग करके हम राजनीति के 2-4-6 महीने सत्ता में रहने के सौभाग्य के लिए भारत के अपने भविष्य का कैरेक्टर दांव पे नहीं लगा देंगे अपनी पार्टी का। नीतीश कुमार यादव को ये सब बहुत सोच समझ करके पहले सोचना था। जो हालात पिछले 6-7 महीनों में, सालों में बिहार ने झेला है, उस सब के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन कहे माफी मांगेगा उसके लिए? तो निश्चित तौर पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को अपने कैरेक्टर की ज्यादा चिंता है। कैरेक्टर है तो 10 बार बीजेपी बिहार को जीत सकती है, कैरेक्टर नहीं है तो एक बार की 6 महीने की मलाई खा के बीजेपी को पूरे जीवन वनवास में थोड़ा रहना। सो देयर इज अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर ही राष्ट्र का नेतृत्व करता है, समाज का नेतृत्व करता है, परिवार का, संगठन का नेतृत्व करता है। और बीजेपी ने अपने कैरेक्टर को बखूबी संभाल के बनाया है। कई बार इसके उदाहरण आपको देखने को मिले होंगे। दिल्ली में सरकार बनी, 28 सीटें थी, तब भी उसने 4 लोगों को तोड़ फोड़ के सरकार नहीं बनाई, कांग्रेस की गोद में जाके नहीं बैठी। तो नीतीश कुमार जो लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठ गए जाके, ऐसा नहीं है कि सत्ता हमारे पास नहीं है, कई राज्यों में हमारी सरकारें हैं, ईमानदारी से चल रही हैं, योगी बाबा आदित्यनाथ का
बुलंद और तेजस्वी नेतृत्व मिला हुआ है। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ योगी जी हैं। दीज आर द बेस्ट कैरेक्टर इन द पॉलिटिक्स। और ये कैरेक्टर कभी नीतीश कुमार को दोबारा बीजेपी के साथ आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि देखे ना कितनी सीटें बिहार में हैं जो बीजेपी हार सकती, एक भी नहीं है इस समय जो बिहार में बीजेपी का टक्कर ले ले। क्या जरूरत है हमें नीतीश कुमार की? हम तो नीतीश कुमार से अलग होकर के ही ज्यादा सीटें, ज्यादा पॉपुलैरिटी, ज्यादा मैंडेट्स पा सकते हैं बिहार के लोगों का। हम लालू प्रसाद यादव से ही दूर रह के ज्यादा बिहार के भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमें तो वही करना है। हमें तो क्या करना है? बेवजह ही मतलब ये कचड़ों जो पूरी बातचीत है उसमें से एक चीज तो मैं कंक्लूड कर पाया कि जो जेडीयू है वो आने वाले समय में मतलब डाउनग्रेड होती जाएगी, उसका जो भविष्य है वो खत्म होता जाएगा। आने वाले समय में जो लड़ाई है जो कि बिहार के अंदर होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच में होने वाली है। ये एकदम 100% सत्य है। पिछली बार जो मैंडेट जनता बिहार ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी को दिया है, उसके आधार पर ये बातें आप कह रहे हैं। लेकिन जो जनता का अनुभव रहा है पिछले सालों में, हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी को भी मिट्टी में मिला दें लोग इस बार, और भारतीय जनता पार्टी को और बड़ी बहुमत, निर्णायक बहुमत से सत्ता मिले। और भविष्य में ऐसा अगर होता है तो यकीन मानिए योगी मोदी के साथ बिहार का वो हिस्सा सूरज की तरह फिर चमकेगा जैसे कभी वो मगध हुआ करता था। क्योंकि बिहार में संभावनाएं बहुत है, बिहार में उम्मीदें बहुत, बिहार का हर बच्चा उम्मीदों और संभावनाओं और एक आशाओं से भरा हुआ है। उसे बदलने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। एक ईमानदार नेतृत्व, राजनीति की आवश्यकता है। जैसे ही जिस दिन बिहार को मिलेगी, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बिहार की जगह उत्तर प्रदेश को कितना बेहतर चमका दिया महज 5-7 सालों में, वैसे ही बिहार समझने की भारत के दिल में वो हिस्सा है जो धड़के तो पूरा भारत धड़कने लगेगा। और उसे धड़काने के लिए वो बंद पड़ा है, उसे धड़काने के लिए हम सब, आप जैसे युवाओं को, तमाम पत्रकारों को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे हम इस बदलाव को ले आएंगे। क्योंकि बिहार की मिट्टी में जो मैंने महसूस किया है ना, वो ये है कि बच्चे बच्चे के दिल में भारत के लिए जो मान सम्मान है, जो उम्मीदें हैं, वो कहीं और नहीं। हर बच्चे में इतनी पोटेंशियल है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़, जिसे आप आज की भाषा में कहते हैं, वो भी भारत की तकदीर बदलने वाला बच्चा है। इन बच्चों को सिर्फ ईमानदारी की राजनीति करें आप, तो 10 साल बहुत है। पूरे भारत में सोने के सिक्के की तरह आप चमका दे, और पूरे भारत में यही गिलेट और लोहे के सिक्के चलेंगे, लेकिन बिहार में सोने के सिक्के आप चला सकते हैं। वो मिट्टी, वो जज्बा, वो रुतबा, वो हैसियत बिहार के बच्चों की है, माताओं बहनों की है, भाइयों बहनों की है। और उसे जो पर लगाएगा, उनकी उम्मीदों पे जो खरा उतरेगा, वही बिहार का भविष्य संवार सकता है। और अगर आप एक अच्छा नेता उतारेंगे तो निश्चित तौर पे बिहार के लोग ये परिवर्तन करके दिखाएंगे। इसलिए अन्य पार्टी जो आरजेडी और जो इनके खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगी, उन्हें एक बेहतर कैंडिडेट के साथ आना होगा, बेहतर आशाओं के साथ, आशाओं वाले कैंडिडेट के साथ आना होगा। केवल सत्ता, पैसे की हनक पे जीत हार का तय नहीं करेंगे, बल्कि हमें अब ढूंढना होगा अपने बिहार के लिए एक नया चाणक्य, एक नया चंद्रगुप्त, एक नया अशोका। और सबसे मिला के बिहार की राजनीति ही नहीं, बिहार के भविष्य को भी सुनहरा भविष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब और बहुत दिन तक अंधेरे में रहने का बिहार के लोग इंतजार नहीं कर सकते।